हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल सोलंकी। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू ऑन माय चैनल विद वेरी बिग हार्ट। गाइज, आज से मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाऊंगा। सो आज जो है हमारा डे फर्स्ट है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। जहां से स्पोकन इंग्लिश शुरू होती है मैं वहां से आपको इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करूंगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से डे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। स्टेट ऑफ बीइंग होती क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी भी एक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी एक्शन, कोई वर्ब यूज नहीं होती है। स्टेट ऑफ बीइंग के जो सेंटेंस है उनमें हिंदी में ये सेंस आएगी होना। जैसे मैं एक टीचर हूं, वह दुखी है, वह भूखा है, राइट, वह प्यासा है। इस टाइप के सेंटेंस में आप देख सकते हो कि कोई भी एक्शन, कोई वर्ब यूज नहीं हो रही है। आपको अगर प्रेजेंट टाइम में या पास्ट में अगर आपको ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन दिखे किसी सेंटेंस में, कोई वर्ब ना हो, एक्शन ना हो, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम बनाएंगे स्टेट ऑफ बीइंग से। ऑक्यूपेशन का मतलब ये था कि आपकी कोई ऑक्यूपेशन है, आप टीचर हो, आप एक पिता हो, आप एक अच्छे भाई हो, आप एक अच्छी सिस्टर हो, राइट, आप एक ऑफिसर हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, राइट, आप पुलिस में हो, पुलिस ऑफिसर हो। ये है ऑक्यूपेशन सेंटेंस जिसमें आपका कोई ओहदा हो, आपकी कोई ऑक्यूपेशन हो, आपका कोई स्टेटस हो। क्वालिटी, कोई क्वालिटी बताने के लिए, आपके अंदर कोई क्वालिटी बताने के लिए, जैसे मैं एक टीचर हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, राइट, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच वेल, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, क्वालिटी को बताने के लिए। और कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये मेरी कंडीशन है, राइट। सो स्टेट ऑफ बीइंग में ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन बताने के लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं और हिंदी में सेंस क्या होगी? होना। अब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। अगर प्रेजेंट टाइम में है, कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है प्रेजेंट टाइम में है, तो उसके लिए हम ये रूल यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रूल की। तो करना क्या है गाइस? कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर यूज करना है और उसके बाद एडजेक्टिव नाउन इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट प्लस एडजेक्टिव नाउन। नेगेटिव में नहीं हो अगर वो अब चीज, तो उसके लिए हम नोट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में हम सेंटेंस यूज करेंगे किसी से, जब हम किसी सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या आप टीचर हो, क्या आप स्टूडेंट हो, तो उसमें हम क्या से सेंटेंस बनाएंगे, क्या से शुरू करेंगे। इंटेरोगेटिव में हम सामने वाले से पूछ रहे हैं। और डब्ल्यूएस फैमिली में हम रीजन जब हम पूछते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, जैसे वाई, जैसे तुम टीचर क्यों हो, तुम एक स्टूडेंट क्यों हो, राइट, तुम दुखी क्यों हो, तुम भूखे क्यों हो, इस टाइप के सेंटेंस सो हम डब्ल्यूएस फैमिली से बनाएंगे। ऑलराइट, पास्ट के लिए क्या होगा? पास्ट के लिए हम यूज करेंगे वॉज वर्ब को। वॉज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट के लिए यूज करेंगे। जैसे मैं एक टीचर था, अब प्रेजेंट टाइम में नहीं हूँ, राइट। मैं जो है एक पुलिस ऑफिसर था, अब मैं नहीं हूँ, मतलब वो पास्ट में थे आप, अब प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल नहीं हो। नेगेटिव में नॉट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में भी क्या से सेंटेंस शुरू होगा, जैसे क्या तुम एक टीचर थे, क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर थे, राइट। इसमें वॉज वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे पहले सेंटेंस के। और डब्ल्यूएस फैमिली में प्रैक्टिस के लिए हम ओनली वाई का इस्तेमाल करेंगे गाइस, ध्यान रखना आप, प्रैक्टिस के लिए वाई का इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यूएस फैमिली में, जैसे आप क्यों थे। ऑलराइट, सो ये है सेंटेंस फॉर्मेशन, इनसे हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में जैसे मान लो, सबसे पहले अगर आपको कहना हो कि पहला सेंटेंस है हमारा, मैं एक टीचर हूं। अब इसमें आपकी स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशन है, आप एक टीचर हो। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर। क्या आप टीचर हो? आर यू टीचर? आप टीचर क्यों हो? वाई आर यू ए टीचर? ऑलराइट, मैं दुखी हूं, आई एम सैड, आई एम सैड। मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड। क्या आप दुखी हो? जब आप सामने वाले से पूछते तो उसमें हम आर यू लगाएंगे। आर यू सैड? आप दुखी क्यों हो? वाई आर यू सैड? वह भूखा है, ही इज हंग्री। तो आप देख सकते हो कि इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर के बाद मैं डायरेक्ट उस एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं जो वो है हम प्रेजेंट टाइम में। वह भूखा है, ही इज हंग्री। वह भूखा नहीं है, ही इज नॉट हंग्री। क्या वह भूखा है? इज ही हंग्री। एंड वह भूखा क्यों है? वाई इज ही हंग्री। ऐसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए, चारों फॉर्म में आपको बनानी आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको एक ही फॉर्म से सेंटेंस बनाना आता है, नहीं, आपको चारों फॉर्म से बनाना है, क्योंकि हम इंग्लिश में जब कम्युनिकेट करते हैं किसी के सामने, तो हमें सामने वाले से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। ऑलराइट,
जैसे और सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी का ही, वह भूखा था, ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम यूज करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं जस्ट अ सेकेंड। यहां पे इज हम कहां यूज करेंगे, इज हम यूज करेंगे ही, शी, इट, एनी नेम के साथ, कोई भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो। और आई के साथ ओनली हम एम यूज करेंगे, और यू वी दे, इनके यू वी दे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम यूज करेंगे आर। इन अ सिमिलर केस वॉज के साथ हम आई का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना। और ही, शी, इट, एनी नेम कोई भी सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन उसके साथ हम वॉज यूज करेंगे। और प्लूरल में यू वी दे वर के साथ हम यूज करेंगे। यू वी दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम वर यूज करेंगे। ऑलराइट, सो मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट हंग्री। सो इसमें करना क्या है आपको, वॉज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वॉजंट बोलना है, आई वॉजंट हंग्री, थोड़ा सा स्मार्ट दिखेगा, राइट। आई वॉजंट हंग्री, वर यू हंग्री एंड वाई वर यू हंग्री। ऑलराइट, इस तरीके से हम यूज करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। वह अंधा है, he is blind, he is blind, वह अंधा है, वह अंधा नहीं है, he is not blind। क्या वह अंधा है, is he blind, वह अंधा क्यों है, why is he blind। alright, वह आज बहुत खुश है, she is so happy today, वह आज बहुत खुश नहीं है, she is not so happy today। क्या वह आज बहुत खुश है, is she so happy today, and वह आज बहुत खुश क्यों है, why is she so happy today। सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे आपको आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टाइप के सेंटेंस बनाने लग जाओगे जब आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीखते हो स्टार्टिंग के डेज में। और जो भी आपने सीखा उसको अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में आपको प्रैक्टिस करनी है एवरी डे, तब जाके आप इंग्लिश के उस लेवल तक पहुंच पाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घर पर अकेली है, शी इज अलोन एट होम, शी इज अलोन एट होम, वह घर पर अकेली नहीं है, शी इज नॉट अलोन एट होम। क्या वह घर पर अकेली है, इज शी अलोन एट होम, एंड वह घर पर अकेली क्यों है, वाई इज शी अलोन एट होम। ऑलराइट, वह ऑफिस में है, ही इज इन ऑफिस, वह ऑफिस में नहीं है, ही इज नॉट इन द ऑफिस, इज इन द ऑफिस, एंड वाई इज इन द ऑफिस। ऑलराइट, इस तरीके से हम यूज करेंगे। राम एक किसान है, राम इज ए फार्मर, राम इज नॉट अ फार्मर, is Ram a farmer, and why is Ram a farmer। alright, राम एक फार्मर था, पास्ट के लिए, राम was a farmer, राम wasn't a farmer, was Ram a farmer, and why was Ram a farmer। alright, हम स्टूडेंट थे, we were a student। कोई एक टाइम था जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस सिचुएशन की बात कर रहे हो कि हम स्टूडेंट थे। we were a student, we were not student, were we a student, and why were we a student। ऐसे चारों फॉर्म की सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए डेफिनेटली। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक यूट्यूबर हूं, आई एम ए यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, आई एम नॉट ए यूट्यूबर। क्या आप यूट्यूबर हो, आर यू ए यूट्यूबर, एंड आप एक यूट्यूबर क्यों हो, वाई वर यू ए यूट्यूबर। सो कोई स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आपका कोई होना प्रेजेंट टाइम में, चाहे आपको कोई वो पोजीशन है, आप दुखी हो, कंडीशन, क्वालिटी बताने के लिए हम यूज करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस। इनको हम दूसरे वे में बोलते हैं इज एम आर वाले सेंटेंस, इज एम आर वाले सेंटेंस जिनमें कोई भी एक्शन, कोई वर्ब यूज नहीं होती है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, मैं उस समय घर पर था, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम दैट टाइम, आई वॉज एट होम एट दैट टाइम बोलेंगे उस समय, एट दैट टाइम, आई वॉज एट होम एट दैट टाइम, आई वॉजंट एट होम एट दैट टाइम। इस तरीके से हम यूज करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस। ऑलराइट, वह जो है वह बहुत सुंदर है, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, is she so beautiful, and why is she so beautiful। alright, वह चुगलखोर है, चुगलखोर जो चुगली करता रहता है, किसी दूसरे की बात किसी कही, किसी की बात किसी को कहा। सो चुगलखोर को हम इंग्लिश में बोलेंगे बैक बाइटर। ऑलराइट, बैक बाइटर, BACKBITER, बैक बाइटर। वह एक चुगलखोर है, ही इज अ बैक बाइटर, ही इज नॉट अ बैक बाइटर, इज ही अ बैक बाइटर, एंड व्हाई इज ही अ बैक बाइटर। ऑलराइट, इस तरीके से हम यूज करेंगे। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कंजूस है। सो कंजूस को हम इंग्लिश में बोलेंगे माइजर, MISER, माइजर। वह कंजूस है, ही इज अ माइजर, ही इज नॉट अ माइजर, इज ही अ माइजर, एंड व्हाई इज ही अ माइजर। वह कंजूस था, ही वॉज अ माइजर, ही वॉजंट अ माइजर, वॉज ही अ माइजर, एंड व्हाई वॉज ही अ माइजर। इस तरीके से हम यूज करेंगे। राइट,
सो एज यू कैन सी दीज आर द स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंसेस। सो ये है स्टेट ऑफ बीइंग की फर्स्ट क्लास डे फर्स्ट में। आज हम यही करेंगे। आप प्रैक्टिस करना, सेंटेंस बनाना जितने हो उसके उतने, और इस टाइप के सेंटेंस को बोल के अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में कॉन्फिडेंट एक हासिल करना। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।